तेजी से बदल रही जीवन शैली का असर हमारी सेहत पर भी नजर आने लगा है। इन दिनों लोग कई तरह के शारीरिक और मानसिक समस्याओं का शिकार होते जा रहे हैं। स्लीप पैरालिसिस इन्हीं गंभीर समस्याओं में से एक है। ऐसे में यह जरूरी है कि व्यक्ति को इसकी सही जानकारी हो। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए कुछ लक्षण अगर आपको खुद में भी नजर आए तो हो सकता है आपको स्लीप पैरालाइज हो। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो माय फैक्ट चैनल। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक छोटे से इंट्रो के साथ। भागदौड़ वाली लाइफ में इन दिनों लोगों की लाइफस्टाइल भी तेजी से बदल रही है। काम का बढ़ता प्रेशर और खान-पान की गलत आदतों की वजह से लोग कई समस्याओं का शिकार होते जा रहे हैं। साथ ही इस बदलती जीवन शैली की वजह से अक्सर लोगों की नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। नींद की कमी कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। सेहतमंद रहने के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है, लेकिन इन दिनों लगातार बढ़ते स्ट्रेस और हमारी आदतों की वजह से स्लीप पैटर्न पूरी तरह से बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से लोग कई तरह के स्लीप डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। स्लीप पैरालाइज ऐसे ही एक समस्या है जिसे इन दिनों कई लोग परेशान हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्लीप पैरालाइज से जुड़ी सभी जरूरी बातें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले स्लीप पैरालाइज होता क्या है। स्लीप पैरालाइज एक ऐसी डरावनी और खतरनाक स्थिति है जिसमें आदमी कुछ देर के लिए ऐसी अवस्था में चला जाता है जिसमें उसका दिमाग तो काम कर रहा होता है पर उसका शरीर साथ नहीं दे रहा होता। या तो आसान शब्दों में समझे तो इस स्थिति में व्यक्ति ना तो पूरी तरह से जगा हुआ होता है और ना पूरी तरह से नींद में सोया हुआ होता है। इस दौरान इंसान चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले और चाह कर भी किसी को मदद के लिए बुला नहीं सकता, क्योंकि इस स्थिति में उसके शरीर के दिमाग का तो हिस्सा जागा रहता है पर शरीर पूरी तरह से शून्य की स्थिति में बना रहता है। इस अवस्था में इंसान अपना दिमाग जागे होने के कारण सब कुछ समझ पाता है, यहाँ तक कि उसके साथ जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसे वह महसूस कर पाता है, पर किसी से वह अपना अनुभव शेयर नहीं कर पाता। वो किसी को भी अपनी समस्या समाप्त करने के लिए बोल नहीं पाता और उसकी सारी कोशिश यूजलेस हो जाती है। तो आइए अब चलिए जानते हैं कि यह बीमारी की वजह क्या है। स्लीप पैरालिसिस बहुत ही गंभीर बीमारी है, क्योंकि इस बीमारी का मुख्य जड़ मानव का ही ब्रेन है, यानी हमारा ब्रेन ही है। और अगर मेंटल स्टेट के विजन से देखा जाए तो यदि किसी भी प्रकार से सामाजिक और आर्थिक रूप में व्यक्ति को परेशानी है तो वह अपने दिमाग पर आवश्यकता से अधिक लोड डाल देता है। इस कारण वह स्लीप पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी के गिरफ्त में आ जाता है। और आजकल की भागदौड़ भरी जीवन शैली में ये समस्या से बचने के लिए आदमी को योगा और एक्सरसाइज के अलावा कुछ देर एकांत में ध्यान जरूर लगाना चाहिए, जिससे वो अपने सेंसेस पर कंट्रोल रख सके और अपने मन को शांत रख सके। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि स्लीप पैरालिसिस से किन किन तरह की दिक्कतें आती है। स्लीप पैरालिसिस में इंसान का दिमाग तो काम करता है पर शरीर चाहकर भी काम नहीं करता। व्यक्ति ये भी समझ रहा होता है कि उसका शरीर काम नहीं कर रहा है और वो इसके लिए पूरी कोशिश भी करता है, यहाँ तक कि वो किसी से मदद मांगने की भी कोशिश करता है पर वह पूरी तरह से नाकाम रहता है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर चाह कर भी उसका शरीर साथ नहीं देता है। अंत में हार कर छटपटा कर ही इंसान रह जाता है, और वो भी दिमागी स्तर तक ही। स्लीप पैरालिसिस के समय कुछ लोगों में अजीब सी आवाज़ें भी आने की समस्याएं रहती है। जैसे एक अजीब सी आवाज़ तो आती है और उसके बाद आदमी चाहकर भी शरीर हिला नहीं सकता। हालांकि ऐसी समस्या को एंजाइटी नाम दिया गया है। स्लीप पैरालिसिस में आदमी को एक अजीब सी चीज़ होने जैसा आभास होता है। उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, जिससे घबराना स्वाभाविक सी बात है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और इस स्थिति को हेल्यूसिनेशंस कहते हैं। ये स्थिति और भी खतरनाक तब हो जाती है जब स्लीप पैरालिसिस में हेल्यूशन और एंजाइटी एक साथ प्रभावी हो जाता है। तब आदमी पूरी तरह से मनसन हो जाता है और सिर्फ उसका दिमाग ही काम कर रहा होता है, और ऐसी स्थिति को कैप्टापेल्सी कहते हैं। अब जानते हैं स्लीप पैरालिसिस की समस्या कब कब होती है। स्लीप पैरालिसिस की समस्या एक दिमागी बीमारी है और जब आदमी मेंटली प्रेशर में होता है तब ये इस बीमारी को बुलावा मिलता है। हालांकि ये बीमारी 3 स्थितियों में उत्पन्न होती है। पहली, जब इंसान सोने की कोशिश करता है तो उसी दरमियान नींद के शुरुआती चरण में ही स्लीप पैरालिसिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वहीं दूसरी स्थिति तब बनती है जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है और फिर अचानक से वह जग जाता है और घबराहट में उसे स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। और वहीं तीसरी स्थिति में तब स्लीप पैरालिसिस होती है जब आदमी
अत्यधिक काम करके थक जाता है और अचानक उसे झपकी आ जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्लीप पैरालिसिस जैसी बीमारी आमतौर पर नौजवान युवकों को देखी जाती है। कुछ अध्ययनों में से पता चलता है कि लगभग 25 से 44 साल के बीच के लोगों में, जिनमें पुरुष महिला दोनों को स्लीप पैरालिसिस जैसी समस्या देखी गई है। ये बीमारी ऐसे ही लगभग 6% आबादी इससे पीड़ित है। हालांकि एक या दो बार इस तरह की समस्या लगभग सभी के साथ हो चुकी है, और वो भी बहुत ही छोटी अवधि के लिए। तो आइए अब जानते हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या है। स्लीप पैरालिसिस कितनी गंभीर बीमारी है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आप भी इस बीमारी से ग्रसित हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज भी संभव है। पहले आप एक्सपर्ट से मिलें, उसके बाद उचित इलाज लें। हालांकि आपको किसी भी अंधविश्वास में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्लीप पैरालिसिस नींद के दौरान ही होती है, और ये एक मानसिक रोग है जो इंसान को अंदर से डरा कर रख देती है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ बातों पर ध्यान की आवश्यकता है, जिससे ये बीमारी समय के साथ जड़ से खत्म हो जाएगी। पहला, आपको सोने से पहले एकदम रिलैक्स होना पड़ेगा, और इसके लिए आप थोड़ी देर ध्यान भी लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार की आर्थिक और सामाजिक परेशानी को सोने से पहले ना सोचें, क्योंकि फिर इसका असर आपकी नींद पर फर्क पड़ेगा और इससे नुकसान सिर्फ आपको ही होगा। दूसरा, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आपको शरीर के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा, जिसके लिए आप योगा, एक्सरसाइजेज और ध्यान के माध्यम से बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो, और अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो यहाँ यूज़र नेम आ रहा होगा, या तो यहाँ से कर लो, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके जल्दी से फॉलो कर लो। तो मिलते हैं ऐसे नए जोश, नए उमंग और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।